अभी बिलासपुर का डाटा है मेरे प्यारे बच्चों। डाटा को देखकर आपका एकदम मन प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा डाटा आया है। ये समझ लो कोई अगर जनरल वाला बच्चा है, उसने अगर एग्जाम भी दिया हो तब भी उसका पक्का पक्का कट ऑफ में नंबर आ जाएगा, यानी CBT 2 वो दे पाएगा। आप एकदम चौंक जाओगे, आप कहोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है। आप देखिए अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक RTI रिप्लाई है, इसको देखने भर से आप सारी चीजें समझ पाओगे। तो सारी चीजें और बहुत सारे और भी सारी चीजें इसके ऊपर मैंने भी अपनी एक कैलकुलेशन लगाई, इतना तगड़ा कैलकुलेशन लगा के लाया हूं। जो एक डाटा उन्होंने दिया उसी में और आपको देखो, उन्होंने सिंपल इतना डाटा दिया, कहां कहां से कितने कितने बच्चों ने पेपर दिए, कैसे कैसे। मैं उसमें ये भी लाया हूं कि अगर कितने % कंपटीशन क्या रहेगा। उसके अलावा अगर बच्चा आया और एक बार बच्चा अब्सेंट रहा 30%, क्योंकि उन्होंने तो वो डाटा दे दिया कि कितना टोटल बच्चा आया। अब उसके अंदर मैंने बहुत तगड़े तरीके से मेहनत करके यहां पे पूरा डाटा, जिससे आपको और क्लियरिटी मिल पाए और आप देख पाओगे कि जहां मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई % कंपटीशन की, तो सिर्फ % कंपटीशन आपका कितना बनकर आ रहा है, एक। आप कहोगे सर एक, यानी जनरल वालों ने अगर पेपर भी दिया है तो उनको पक्का पक्का CBT 2 में मौका मिलेगा पेपर देने का, यानी आप CBT 2 दे पाओगे। अभी आप सोच रहे होंगे यार ऐसा कैसे सर, कह क्या रहे हैं। अब हम डाटा को देखते हैं जो रेलवे की तरफ से आया है। तो रेलवे की तरफ से डाटा इसमें लिखा है RRB बिलासपुर में उपलब्ध वर्तमान डाटा अनुसार, साफ साफ लिखा हुआ है RRB बिलासपुर में उपलब्ध वर्तमान डाटा अनुसार ALP के तहत अधिसूचित रिक्त पदों के खिलाफ भरे जाने वाले वैध आवेदन फॉर्म की कुल संख्या 4 लाख है। मतलब 4 लाख से थोड़ी सी ज्यादा, अप्रोक्स 4 लाख है, जो संभावित कारणों से आगे बदल सकती है। अब यहां पे देखिए बहुत सबसे बेस्ट चीज, जर्नल के यहां जो फॉर्म भरे गए हैं, ये नहीं कि कितने बच्चे पेपर देने पहुंचे उनमें से, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कितने बच्चों ने फॉर्म भरे। तो ये डाटा कहता है जर्नल के 45,000 बच्चों ने फॉर्म डाला है। SC के, अब SC के 1 लाख ने डाला है। यानी आप, अगर मैं यहां पर एक कंपटीशन दिखाता हूं और इस कंपटीशन को देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप सोचने पे बहुत बहुत ज्यादा मजबूर होने वाले हो। क्योंकि आप एक बात समझिए, और अगर आप समझदार बच्चे हो तभी इस चीज को समझ पाओगे बहुत गौर से, जैसे मैथ को समझते हैं। आप अगर इस पूरे डाटा में यहां से यहां तक देख रहे हो तो कमेंट करके बताइए, यहां से सिर्फ यहां तक टोटल वैकेंसी सबसे ज्यादा किसकी निकली है। टोटल वैकेंसी निकली है यहां से 4,435, पर इन 4,435 में से सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है जनरल वालों की। कितनी? 1861। आपने सही सुना, 1861। अगर मैं बात करता हूं SC की सिर्फ 616, ST की 350, OBC की 1100 कुछ है और EWS की 440 कुछ हैं। अब आप देखिए यहां है जादू। कैसा जादू मेरे प्यारे बच्चों? अब यहां पर अगर मैं देखता हूं कि एक्चुअल में CBT 2 के लिए 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि 27,915, यानी 28,000 बच्चा जनरल वाला, ऐसा 28,000 बच्चा है जो CBT 2 देगा। यानी सिंपल सी बात समझिए आप, मोटा मोटा अगर 45 के 45,000 बच्चा पेपर भी देने चले जाता, अगर 45 का 45,000 दो, 45,000 बच्चे हैं जो जनरल वाले हैं जिन्होंने बिलासपुर जोन चुना है, अगर ये 45 की 45,000 भी पेपर देने गए होंगे तब भी मेरे भाई % कंपटीशन 1.5 के आसपास आएगा। और जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है 1.62, आप समझ पा रहे हो भाई। इतने बच्चे पेपर देने गए, इतनों में से इतने बच्चों को वो CBT 2 के लिए बुलाएंगे, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो हर सीट पर सिर्फ 1.62, यानी 1.62 का मतलब इतना सा है कि अप्रोक्स हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं वो CBT 2 के लिए बुलाएंगे। पर ये बात कब है, जब कोई अब्सेंट नहीं है। परंतु हर जगह आपने देखा 30 से 35% बच्चा अब्सेंट रहा है। अभी मैं अब्सेंट वाले डाटा की भी बात करूंगा कि अब्सेंट कितना रहा है और कितने बच्चे फिर पहुंचे होंगे। अभी ये वो डाटा जब मान लो कोई अब्सेंट ना हुआ हो। और अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई SC वालों की, जहां 616, परंतु ये तो सिर्फ वैकेंसी है, एक्चुअल में बच्चा जो बुलाया जाएगा इसका 15 गुना ये, यानी CBT 2 में ये बैठेंगे, और अगर ST की तरफ से ये बैठेंगे, OBC की तरफ से ये बैठेंगे और EWS की तरफ से ये। अब मेरे प्यारे बच्चों आप समझिए, ये जो बच्चे बैठ रहे हैं वो कितने में बैठ रहे हैं, 1 लाख फॉर्म SC कैटेगरी से 1 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है। 1 लाख में से सिर्फ 9,000 बच्चे को CBT 2 में मौका दिया जाएगा। और अगर मैं इस तरह से देखता हूं तो यहां 11 बच्चों का % कंपटीशन, तो आप देखिए SC कैटेगरी से एक सीट पर 11 बच्चा लड़ रहा है, और वहीं
जनरल कैटेगरी से सिर्फ एक सीट पर एक बच्चे की लड़ाई है। अब समझिए, अगर बच्चे के मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी नंबर नहीं आए ना, और आप अगर गलती से ही बच्चा ज्यादा एब्सेंट हो गया हो, तो मैं कह रहा हूं जिसने पेपर भी दे दिया होगा ना जनरल में, उसे भी बुला ही लेंगे, चाहे उसके नंबर बन रहे हो 20। इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर बहुत ज्यादा एब्सेंट हो गए होंगे। पर हाँ चलो 30% तो हुए हैं, उसके हिसाब से मैं आगे डाटा दिखा देता हूं। अब अगर यहां पर बात करते हैं मेरे भाई एसटी वालों के, एसटी वालों की अगर आप बात करें तो 5250 बच्चों को बैठने का मौका मिलेगा CBT2 में, और फॉर्म कितने भरे 34,000। यहां भी मेरे भाई जनरल वालों से ज्यादा कंपटीशन है पर सीट 6 का। ओबीसी वालों की तो मेरे भाई अलग ही लेवल पर है 17,520, बहुत बड़ा नंबर है। परंतु ओबीसी का फॉर्म वाला जो डाटा है आपको मैं एक बार जल्दी जल्दी दिखाता हूं। यहां पर देखिए, ये जनरल वालों के 45,000 हैं, एससी की 1 लाख फॉर्म डाले गए, एसटी के 34,000, ओबीसी 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है ओबीसी से। आप समझिए मोटा मोटा की वैकेंसी जनरल की ज्यादा निकल रही है, पर फॉर्म ओबीसी वाले ज्यादा भर रहे हैं। अब भाई जितने ज्यादा लोग भरेंगे तो कंपटीशन उतना ही हाई जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं ओबीसी हूं तो मैं कमजोर हूं या नालायक हूं, पढ़ाई करने में तो सभी एक बराबर है। बस पहले कट ऑफ कम क्यों जाती थी, क्योंकि ओबीसी वाली जनसंख्या, मतलब ओबीसी वाले थोड़े कम फॉर्म भरते थे, एससी वाले और कम भरते थे, और जनरल वाले सभी भर रहे होते थे। पर आजकल जनरल वालों ने फॉर्म भरना ही छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं जितने भी जनरल वाले फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए कंपटीशन इजी होता जा रहा है। और ईडब्ल्यूएस वालों के क्या 21,000, तो टोटल 4 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला। हमने यहां पर डाटा देखा कि मेरे इनको 2 लाख में से इतने बच्चे CBT2 में बुलाने ओबीसी के, यानी पर सीट कंपटीशन 11। ईडब्ल्यूएस का भी मेरे भाई अगर आप देखोगे तो 21,000 में से इतने बच्चे बुलाने, यानी पर सीट कंपटीशन 3। तो सबसे कम कंपटीशन कहां पर नजर आया आपको? सबसे कम कंपटीशन पर सीट कहां पर नजर आता है मेरे भाई? जनरल वालों का। तो मैं ये साफ साफ कह सकता हूं, अगर मैं जनरल वालों की कट ऑफ की बात करूं तो ओबीसी से भी कम जाएगी। इसको आप लिख के ले लीजिए, गारंटी। क्योंकि देखिए आप कहो कि सर जनरल की ज्यादा ही जाएगी, अरे कोई लॉजिक है क्या कि अगर जनरल के 45,000 बच्चे हैं, क्या वो 2 लाख ओबीसी वाले बच्चों से सारे होशियार होंगे? इसका कोई लॉजिक तो नहीं है। आप समझिए, जनरल का सिर्फ 45,000 बच्चा है और ओबीसी के 2 लाख बच्चे हैं, तो आप खुद अपने आप को समझिए भाई, मैटर कर रहा है ओबीसी और जनरल तो चलो एक कैटेगरी है, परंतु अगर देखा जाए तो होशियार बच्चे तो हर एक कैटेगरी में, ओबीसी में भी, जनरल में भी, एससी में भी, एसटी में भी, हर जगह होशियार बच्चे होते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि तू ओबीसी है तो तू जिंदगी और कितना ही पढ़ ले तेरे नंबर कम आएंगे। भाई बच्चा होशियार होता है, ठीक है। तो 2 लाख बच्चों में से इतने बच्चे आराम से निकल जाएंगे जो कहीं ना कहीं जनरल वालों को मात देने वाले, इसकी मैं यहां आपको गारंटी दे सकता हूं। और अगर मैं बात करूं परसेंटेज जब अब्सेंट है, तो ये डाटा है हमारा, अगर बच्चा अब्सेंट 30% है तो 30% अब्सेंट होने के बाद अगर आप देखोगे टोटल फॉर्म तो इतने भरे हैं, इसमें से 30% घटा दूंगा तो जो 70% बच्चा निकल कर आएगा वो 31817 निकल कर आएगा। इसी तरह से अगर ये बच्चा जो यहां पर है एससी वाला 1 लाख, इसमें से 30% हटा दिया तो ये निकल कर आएगा, इन्होंने पेपर दिया है। और इस हिसाब से देखा जाए तो इन बच्चों में से आप साफ साफ समझना, फॉर्म चाहे इतने भरे गए हों, पर हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है बच्चा कितना पेपर देने पहुंचा। और ये जो बच्चा पेपर देने पहुंचा है, इस 31,000 में से 27,000, 31 में से 27,000 का मतलब समझ रहे हो, 31 में से 27, यानी एक तरह से अप्रोक्स 27,915 यानी 28,000 के बच्चा बराबर बच्चा। तो 31 में से 28,000 बच्चे को CBT2 में बैठने का मौका दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर दूसरे बच्चे को, कहने का मतलब हर एक बच्चे को कह सकते हैं हम, भाई 31,000 में से 2-3 हजार छूटकर जो बचेंगे वो सारे सारे क्या देंगे? CBT2। यानी कि यहां मैंने जब पर सीट कॉम्पिटिशन निकाला, पहले ये निकल रहा था, फिर ये निकल कर आया 1.13 का मतलब है हर वो बच्चा जिसने जनरल कैटेगरी चूज करी होगी और बिलासपुर जोन चुना होगा, उसने अपनी किस्मत बदल ली है। वो पक्का पक्का कट ऑफ क्लियर करने वाला है। हर बच्चे की कट ऑफ क्लियर होगी। जो भी बिलासपुर जोन वाला बच्चा, उसे ये भेज दीजिए, चाहे वो SC ST OBC का, उन्हें भी भेजिए कि जनरल वालों को यहां पर कितना ज्यादा फायदा मिल रहा है। फायदा इसलिए नहीं मिल रहा है कि उन्होंने ये फायदा खुद लिया है, फायदा इसलिए मिल गया है कहीं ना कहीं क्योंकि जनरल वाले जो कैटेगरी है
उसमें बहुत कम बच्चों ने पेपर एग्जाम डाला है। ठीक है, अब उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे इसी तरह से सारे डाटा आपको देख रहे होंगे और ये सारी चीजें आप यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत मतलब कि कंपटीशन यहाँ कम रहेगा। हाँ, सबसे ज्यादा कंपटीशन यहाँ पर निकल कर आएगा तो एक तो ओबीसी वालों के लिए निकल कर आएगा, वो है 11% कंपटीशन, और एससी वालों के लिए तो मैं कह सकता हूं यहाँ से एससी और ओबीसी की कट ऑफ जो आप सोच रहे हो उससे ज्यादा जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं कह सकते पर हाँ ज्यादा इसे लेकर चलना, यानी कि आपकी ये कट ऑफ थोड़ी सी ओबीसी और एससी की शायद 25 से भी +-3 कर दूं तो गलत नहीं होगा। 25 में भी +-3, यहां तो मैं +-5 भी कर सकता हूं। +5 का मतलब है कि 5 ऊपर भी जा सकती है, पर हाँ आप माइनस भी करके चलो। ठीक है, ओबीसी में भी मेरा +-3 मानकर चलो। एस जनरल वालों की आपकी कट ऑफ मतलब बहुत कम जाने वाले पर +-3 लिख देता हूं, जिससे कि अगर 1-2 ऊपर नीचे, देखिए हम कुछ डाटा के ऊपर जो आया है उसके हिसाब से बात करें जो खुद रेलवे ने दिया है। ऐसा नहीं कि डाटा हमने खुद, अगर आप सर्च करोगे आरटीआई वगैरह रिप्लाई का तो ये रेलवे ने डाटा दिया और उसके हिसाब से आप देखोगे तो यही बनता है। क्योंकि भाई मोटी मोटी बुद्धि किसी में थोड़ी बहुत भी हो तो भैया जहां पे कम बच्चे बैठे हैं पेपर देने तो उनका तो मेरे भाई, अगर मैं कहूं कि मेरे भाई 10 बच्चे चाहिए और 10 ही बच्चे आ रहे हैं लड़ाई करने तो 10 के 10 सिलेक्शन हो जाएगा ना, वही लॉजिक यहाँ पर है। इसके अलावा ऐसा नहीं है सिर्फ बिलासपुर का या, अच्छा बिलासपुर का पहले क्या हो रहा है तो पहले का अगर देखोगे तो जनरल की 47 पर गई थी, 30 पे एससी की, 30 पे एसटी की और ओबीसी की 39 पर। तो वही इसीलिए मैंने +-3 कराई कि मुझे लगता है एससी की और अगर मैं बात करूं एसटी और ओबीसी शायद यही रहे। एससी एसटी ओबीसी की अगर मैं बात करूं बिलासपुर से तो यही नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। जनरल वालों में आप माइनस में मानकर चलो 47 से कम ही जाएगी, इतनी नहीं जाएगी। बहुत सारे बच्चे क्या परेशान थे यार, पिछली बार 47 गई थी, इस बार भी 47 जाएगी। आप समझिए पिछली बार और इसमें बहुत अंतर आ चुका है। उसके अलावा ऐसा नहीं है, चेन्नई का भी आया, पर चेन्नई के डाटा पर बात करने से पहले एक ये छोटी सी खुशखबरी हर एक बच्चे के लिए। अब कहोगे सर क्या खुशखबरी है? बच्चों बहुत दिनों से मैं सोच रहा था मैं आपको कहां पर पढ़ाऊं, कैसे पढ़ाऊं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत जब भी मैं इस चैनल पर पढ़ाता हूं तो बच्चों का एक ही कमेंट आता था कि सर ऐसा हम चाहते हैं कि एक ही सीक्वेंस से एक ही जगह पर सभी क्लासेस आपके मिल जाएं। फिर से मैं कहना चाहूंगा बच्चे क्या चाहते थे, एक ही सीक्वेंस से एक ही जगह पर सभी क्लासेस मिल जाएं। तो हमने एक चैनल बनाया राहुल देसवाल मैथ्स माफिया। मैथ्स माफिया क्यों? आपको मैथ्स के परखच्चे उड़वाना सिखा दूंगा, आप मैथ्स में ऐसे धुरंधर बन जाओगे। और ये इसलिए स्टार्ट कराया क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, देखिए अगर और मैं इसमें ऐसा भी सोच रहा हूं, मैंने कल बात करी थी ललित सर से यार कि क्यों ना हम ऐसा करेंगे जो राहुल देसवाल मैथ्स माफिया वाला जो ये यूट्यूब चैनल है हमारा, इस पे जो भी अर्निंग आएगी बच्चों को दिखाएंगे वो अर्निंग, और वो किसी भी एक जरूरतमंद या 10-20 बच्चों में जितने बच्चों की मदद हो सके कर देंगे। क्यों? अगर मैं अपने पर्सनल खर्चों की बात करूं या अपने जीवन की बात करूं तो 99 रुपीज का जो टॉप तक ऐप पर मैंने बैच निकाल रखा है, उससे इतने बैच तो 10-1 हजार, क्योंकि इतने समय से पढ़ा रहे हैं तो बच्चे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करते हैं, तो 99 रुपए के हिसाब से 10,000 बैच तो हर महीने सबसे कम वाली बता रहा हूँ, बड़ी वैल्यू बता नहीं सकता ना यूट्यूब पे, तो इतने तो निकल जाते हैं। तो इससे मेरा अपना पार्ट तो हो जाता है। अब मैं चाह रहा हूँ कैसे भी, क्योंकि हमें एक कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, ऐसी कम्युनिटी कि जहां पर आप और हम, आपका काम है पढ़ने का, मेरा है पढ़ाने का, और उसमें हमने क्या, अगर हमने तो पढ़ाया या आपने पढ़ाया, उस पढ़ने से और हमारे पढ़ाने से अगर किसी यूट्यूब से कुछ आता है वो भी इस वाले चैनल से, वो हम बच्चों में बांट पाए। ऐसे बच्चे जो जरूरतमंद बच्चे हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, और वो हम सेलेक्ट करेंगे कैसे, कुछ 1-2 टेस्ट वगैरह जो भी चीजें अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। प्लान बना रहे थे बस हम मोटा मोटा, तो इस तरह से सोचा है इस चैनल के जरिए, इसलिए भी इस चैनल को हमने पढ़ाई का अलग से बना दिया कि जो भी इस पर आएगा वो सब आप में से ही किसी को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चैनल है, इससे जरूर जुड़ जाएं। इस पे क्लास भी आएगी मेरी लाइव और डेली रात में 9 बजे। वैसे भी मैं क्वेश्चन जो हमेशा चैप्टर वाइज डालता हूं, एक बार आप भी कमेंट करके बता देना, 2-3 दिन पहले ही पूछा था, वही चैप्टर वाइज वगैरह जैसे भी इस पे मैं डालता हूँ। और राहुल देसवाल मैथ्स माफिया, माफिया इसलिए रखा है मैथ्स में परखच्चे उड़ा देंगे, आप भी बन जाओगे मैथ्स के माफिया। ठीक है, तो गाइस देखिए चेन्नई वाला डाटा मैं आपको कल बताऊंगा, क्यों एक टाइम पर एक ही डाटा सही रहता है। चेन्नई के लिए आप कल तक इंतजार करें, और ये सभी आपको मैंने पहले बता ही रखा है। ठीक है, कि ऐसे ऐसे। उसके अलावा अब आपके दिमाग में अच्छा ये कुछ डाटा है कि मेरे प्यारे बच्चों कि बिलासपुर के कितने कैसे कैसे यहाँ पे आरआरबी बिलासपुर से कुछ रिजल्ट है, यहाँ पे कैसा कैसा बच्चों का रिजल्ट रहा है। तो अगर मैं आरआरबी बिलासपुर के रिजल्ट की बात करता हूँ तो टोटल अटेम्प्ट इसने 50 करें, इन्होंने 50 करें, इसने 60 करें, इसने 41 करें, इसी तरह से बहुत सारा डाटा यहाँ पर बच्चे का है।
और जिसके अंदर अगर मैं बात करूं कि क्या रहा, तो मेरे भाई 45 राइट करे, 5 रॉन्ग 43 नंबर, 50 में से 40 राइट 10 रॉन्ग 36 नंबर, 60 में से 55 राइट 5 रॉन्ग 53 नंबर, 41 25 राइट 16 रॉन्ग 19 नंबर। तो हर तरह के नंबर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है हर किसी के 60 70 70 आ रहे हैं भैया, 19 भी आ रहे हैं, 20 भी आ रहे हैं, 30 भी आ रहे हैं, 40 भी, तो हर तरह का बच्चा है तो आएंगे भी। इसमें ऐसा नहीं हम ये सोचो सिर्फ सारे 30 ही नंबर ला रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे कुछ बच्चों का ये डाटा है, इस डाटा के बारे में मैं सोच रहा हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो ही आपके लिए कल ये भी अच्छी है, मतलब उस अच्छी मतलब कि और ज़्यादा डाटा भी अभी यहाँ पर मैं जब वीडियो बनाने स्टार्ट ही कर रहा था तो 20-25 बच्चों ने और भेज दिया डाटा, तब तक मैं सोच रहा हूँ उसे भी ऐड कर लूँ और बेहतर आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। इसके अलावा जो भी चेन्नई वेन्नई या जिस जिस जोन की बात हो रही है सारे जोनों से और डाटा निकाल के, तो मैं बहुत सारा डाटा आपके लिए निकाल रखा है, वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। ठीक है, आ जाइए। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों गुरुकुल में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको बताया था 1,000 रुपये के हिसाब से सिर्फ महीने की फीस ले रहा हूँ, 6 महीने की 6,000 रुपये आपकी यानी कि पढ़ाने की फीस है। और उसके अलावा उसके अलावा देखिए, आप अगर बाहर रह सकते हो बाहर रह लो, हॉस्टल में रहना चाहते हो हॉस्टल रह सकते हो। हॉस्टल में सिर्फ हॉस्टल फैसिलिटी नहीं, खाने पीने रहने के सिवाय लाइब्रेरी मिल जाएगी, एक्स्ट्रा 4 घंटे की क्लास जो हॉस्टल वाला बच्चा उसे रात में मिलेगी। उसके अलावा फिजिकल ग्राउंड का फैसिलिटी मिलेगी और ट्रेनर जो होगा उनका फिजिकल का वो मिलेगा। तो सारी चीज़ें आपके लिए हॉस्टल में हो जाएंगी और उसकी भी सिर्फ और सिर्फ 5,000 पर मंथ फीस है। और इसका यह है कि कोई बच्चा ऐसा कि उसकी बहुत ही ज़्यादा परेशानियां घर में दिक्कत है तो भी आप मुझसे बात कर सकते हो, वो चीज़ मैं बात कर लूँगा। बट हाँ ये है कि ये टोटल खर्चा लगेगा ही लगेगा। इसमें क्या है कि आप बाद में जब सिलेक्शन हो जाए तब दे देना जो थोड़ा बहुत इसमें कम कराना चाहो। ठीक है, उसके अलावा नाम, फ़ोन नंबर, स्टेट आप किस राज्य से हो, डिस्ट्रिक्ट और ये किस चीज़ तैयारी करनी है और सबमिट करके और आप जल्दी से जुड़ जाओ, अपनी तैयारी करो। और हाँ हमारी ऐप पे सभी बैच सभी कोर्सेज 99 रुपये में टॉप तक ऐप पर। और ये चीज़ तो मैं हर बार आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, सभी को पता होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। और ये गुरुकुल है, आप देख लोगे तो आपका एकदम मन प्रसन्न हो जाएगा, इतनी हरियाली हरियाली है एकदम अलग लेवल पर। ठीक है क्या बच्चों, ओके गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं मेरे भाई सेम टाइम सेम जगह, कहाँ पर, आपके रोज रात 9 बजे, राहुल देसवाल मैथ्स माफिया। लव यू सभी को।